दोस्तों नमस्कार। देश रोजाना के प्राइम टाइम में मैं आपके साथ मौजूद हूं संजय मग्गू। राजनीति के कितने रंग होते हैं ये कोई नहीं जानता। राजनीतिक ऊंट अपने फायदे के लिए कब किस करवट बैठ जाए ये भी केवल राजनीति करने वाले ही जान सकते हैं। 2 दिन पहले ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में भारत सरकार के रेल मंत्री के साथ मृतकों की संख्या को लेकर मीडिया के कैमरों के सामने वाद विवाद करती ममता दीदी की आज एक अलग ही तस्वीर सामने आ रही है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी और केंद्र सरकार की तल्खियों के बीच उन्होंने आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल के मशहूर आम क्यों भेजे। क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके कोई सियासी या कोई और मायने हैं। यही नहीं, आज अपने इस प्राइम टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि विदेश दौरे पर हैं और उनको जो सम्मान मिला है उसका भी जिक्र करेंगे। आपसे जिक्र करेंगे आज हम कि कोरोना काल के अंदर जो प्रवासी मजदूर थे उनके लिए फरिश्ता बनकर सामने आए सोनू सूद ने ओडिशा के रेल हादसे में मदद के लिए अपने किस प्रकार हाथ बढ़ाए हैं। आपको ये भी बताएंगे कि श्रद्धा मर्डर, जो दिल्ली की श्रद्धा बेटी थी, उसकी हत्या के मामले में और मर्डर करने के बाद उसके शव के 36 टुकड़े करने वाले मामले में उसके पति की खबर को भले ही हिंदू और मुस्लिम का चश्मा पहना दिया गया हो, लेकिन आज मुंबई से जो एक खबर आई वो भी दिल दहलाने वाली है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि पहले श्रद्धा का मर्डर और उसके बाद अब ये घटना, कहीं हमारे समाज के ताने बाने में कोई छेद तो नहीं आ गया, कहीं हमारे समाज के ताने बाने में कोई बीमारी तो नहीं लग रही, और आखिर इसका इलाज क्या होगा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस कार्यक्रम की और सबसे पहले बात करते हैं ममता बनर्जी के उन आमों की जो आज खास हैं। दरअसल बालासोर ओडिशा के जो भयावह रेल हादसा था, उस हादसे के दौरान आपने देखा होगा कि मीडिया के कैमरों के सामने दीदी बड़े तल्ख अंदाज में थी। ममता दीदी कैमरों के सामने सरकार को घेर रही थी और भले ही ममता दीदी प्रधानमंत्री मोदी पर कोई हमला बोलने में ना चूकती हों, लेकिन उन्होंने इसी के साथ ही सालाना तोहफे के रूप में प्रधानमंत्री को आम की टोकरी भेजी है। एक बात और भी बता दें कि दीदी मोदी जी पर कितना भी गुस्सा हो, लेकिन सालाना तोहफा देना कभी भूलती नहीं। बंगाल पूजा में भी उन्होंने मोदी जी को वहाँ की प्रसिद्ध मिठाई और कुर्ता पाजामा भेजे थे और इस बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। ममता बनर्जी ने अब जो आम भेजे हैं वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ सिंह जी को भी भेजे हैं। लगभग 12 साल से अपनी लंबी परंपरा का पालन करते हुए ममता बनर्जी ने इस बार भी मिठास भरा तोहफा दिल्ली भेजा है। दीदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी आम भेजे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल दीदी ने कांग्रेस की नेत्री सोनिया गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी अपना आमों वाला तोहफा भेजा था। अब देखने वाली बात यह होगी कि देश का राष्ट्रीय फल यानी कि आम बंगाल और दिल्ली के रिश्तों में कोई मिठास घोल पाता है या नहीं, और दीदी की जो आम डिप्लोमेसी है ये कितना रंग जमाती है और इसका कैसा स्वाद आता है। और इसके साथ ही आपको एक बात और बता दें कि बंगाल देश भर में आम की उपज करने में 6वें स्थान पर है। बंगाल में लगभग 26 लाख मीटर की औसत उत्पादन के साथ आम की पैदावार होती है। अभी आम 2024 की चुनावी नैया में कैसी मिठास घोलेगा या उस चुनावी नैया को कैसे पार कराएगा, ये सब कुछ आने वाले वक्त में है। लेकिन जो दूसरी खबर है वो ये है कि देश के पहलवानों का विरोध जो सरकार के लिए परेशानी बना हुआ था, उसमें कल हुई मुलाकात के बाद, जो आपको हमने कल बताया भी था कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की पहलवानों के साथ मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद सरकार को 15 जून तक राहत मिल गई। कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के आंदोलन को सरकार ने बुधवार को भरोसा दिया कि 15 जून तक आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन साथ साथ एक बात और कही कि तब तक पहलवानों को अपना आंदोलन, अपना प्रदर्शन और जो धरना दे रहे हैं वो रद्द करना होगा।
इसके लिए पहलवान तैयार भी हो गए और इसी के साथ पहलवानों ने भी कुछ शर्तें रखी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के सामने लगभग 6 घंटे चली बैठक में ये सहमति बन गई कि खिलाड़ियों के खिलाफ प्राथमिकी वापस ली जाएगी, यानी कि जो खिलाड़ियों के खिलाफ FIR थी वो रद्द होंगी। और इसी के साथ ही भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव 30 जून से पहले कराए जाएंगे। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और उससे संबंधित लोग महासंघ में चुनकर नहीं आएंगे और महासंघ की आंतरिक शिकायत समिति बनाई जाएगी, उसकी अध्यक्षता कोई महिला करेंगी। और जब तक महासंघ के चुनाव नहीं होते हैं इस समिति में 2 कोच शामिल किए जाएंगे। हालांकि पिछले 5 दिन में सरकार और प्रदर्शनकारी पहलवानों के बीच ये दूसरी बैठक थी। पहली बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई और उसके बाद में अनुराग ठाकुर के साथ उनकी बैठक हुई। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि नाबालिग जो लड़की थी जिसने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगाए थे, जिसमें FIR दर्ज हुई थी पॉक्सो एक्ट की, उस लड़की ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। अब देश की बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, इस बात का इंतजार सभी को रहेगा। लेकिन जो अगली खबर है उस पर बढ़ने से पहले एक बात सोचनी होगी कि क्या देश की सभी बेटियां सुरक्षित हैं। ये हम सब जानते हैं कि देश में इस समय बेटियों से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा, या कहें कि एक और कड़वी सच्चाई जिससे सभी भाग रहे हैं, और ये मुद्दा है लव जिहाद का। आजकल लिव इन रिलेशनशिप में रहना और उसके बाद अपने पार्टनर की हत्या कर देना, उसके टुकड़े टुकड़े कर देना आम बात होती जा रही हैं। अगर कोई ऐसी घटनाएं हों तो फिर इन पर राजनीति शुरू हो जाना ये भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम आपसे कोई राजनीति नहीं कर रहे, आपके साथ कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे। हम आपका और आपका पूरे समाज का ध्यान, पूरे देश का ध्यान उस तरफ खींचना चाह रहे हैं जिसे हम सब लोग आंख होते हुए भी देखना नहीं चाह रहे। आपको देश की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई की एक खबर जो आपने सुनी और देखी भी होगी, उसको हम भी बताते हैं कि एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर को बेरहमी से कत्ल कर डाला। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी जो उसकी लिव इन पार्टनर थी कत्ल किया, 35 टुकड़े किए, बताते हैं कि कुकर में पकाया और उसको कुत्तों को खिलाया। आपको श्रद्धा हत्याकांड तो याद होगा ना। आखिर कैसे कोई इतनी दर्दनाक मौत किसी अपने को दे सकता है? आखिर कैसे ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिसके साथ रिलेशनशिप में रह रहा हो या जो उसकी पत्नी हो या जिससे कैसा भी रिश्ता हो, आखिर क्यों इतना क्रूर हो सकता है कि उसे इस प्रकार हत्या कर दी जाए? श्रद्धा हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और अब ऐसा ही दूसरा मामला महाराष्ट्र के मामले में सामने आया है। मीरा भयंदर इलाके में, जो मुंबई का एरिया मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, 56 साल के व्यक्ति हैं मनोज साहनी, और उन्होंने अपनी जो लिव इन पार्टनर है सरस्वती वैद्य, उनकी उम्र लगभग 32 साल है। 56 साल के मनोज साहनी ने 32 साल की सरस्वती वैद्य का इतनी बेरहमी से कत्ल किया जिसे दरिंदगी कहा जा सकता है, और उस दरिंदे ने धारदार हथियार से उसे कई टुकड़ों में काट दिया। हालांकि आरोपी शख्स जो मनोज साहनी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, वो पुलिस के पास है, पूछताछ जारी है। और पूछताछ में जो पता चला है कि मनोज ने ही सरस्वती की हत्या की और उसने श्रद्धा वालकर हत्याकांड को देखकर ही सरस्वती की हत्या का प्लान बनाया था। सरस्वती एक अनाथ लड़की थी, अहमदनगर की रहने वाली थी। मनोज और सरस्वती राशन के ऑफिस में साथ में काम करते थे। साथ साथ काम करते हुए दोनों को मोहब्बत हुई, प्यार परवान चढ़ा और लगभग 5 साल से दोनों एक साथ रह रहे थे। हत्या की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ, लेकिन इस हत्या ने एक बार फिर सोचने को मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारे समाज की सोच कैसी हो रही है, मानसिकता कितनी संकीर्ण होती जा रही है। क्या समाज मानसिक बीमारी से गुजर रहा है? और जो इस तरह की वारदात को अंजाम दे जाता है, और तो और अंजाम देने वाला शख्स इस बात को मानने से इनकार भी नहीं करता कि उसने इस घिनौने कृत्य को किया है। भले ही ऐसी हत्याओं को लव जिहाद या किसी प्रकार का भी कोई सियासी रंग का चोला पहनाकर हम एक घड़ी वास्तविकता से ध्यान हटाने की कोशिश कर लें, लेकिन समाज को ऐसे विषय के बारे में सोचना होगा। ऐसे विषय समाज और देश के लिए आने वाले समय में और भी भयावह रूप ले सकते हैं और भी भयानक रूप में सामने आ सकते हैं। अगर इस पर जल्दी ही विचार नहीं हुए, लोगों ने मंथन नहीं किया, तो अब सोचिएगा ज़रूर। हालांकि अभी समाज में काफ़ी इंसानियत बाकी है, और इस इंसानियत की एक वानगी भर यह है कि बालासोर ट्रेन हादसे के बाद देखने को मिला था। हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेता सोनू सूद की। वो सोनू सूद जो कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आए थे।
सोनू सूद ने मदद का हाथ बढ़ाया था और उसी प्रकार उन्होंने अब ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद देश को तो नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसके साथ इस हादसे में मारे गए और घायल हुए लोगों के घावों को कोई भर भी नहीं सकता। ऐसे में बॉलीवुड के अभिनेता सोनू सूद ने एक बार फिर मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। सोनू सूद ने यह संकल्प लिया है कि रेल के हादसे में जो जिंदगियां बेपटरी हो गई थी, उन पीड़ित परिवारों की जिंदगी को वापस पटरी पर लाने के लिए कोई बिजनेस और उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। सोनू सूद और उनकी टीम ऐसे परिवारों के लिए रोजगार दिलाने के लिए सक्रियता से काम कर रही हैं। सोनू सूद ने इसके लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की है, जिससे कि लोगों को आसानी से मदद मिल सके और दोबारा से ऐसे लोगों की ज़िंदगी खुशहाल बन जाए। चलिए आपको चलते चलते एक अच्छी खबर बताते हैं, और वो खबर है देश के लिए सम्मान की बात है, देश के लिए मान की बात है। और वो खबर है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को साबिया की राजकीय यात्रा पर पहुंची। उनका वहां पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। आपको बता दें कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की सार्बिया की यह पहली यात्रा थी। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और सरीनाम और सार्बिया के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की 6 दिवसीय यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण में द्रौपदी मुर्मू यहां पहुंची हैं। 9 जून तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सार्बिया में ही रहेंगी। और इसके साथ ही आपको खुशी की बात और बताते हैं, जो गर्व की बात है कि सरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑफ ऑर्डर द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है। सरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि यह सम्मान न केवल मेरे लिए बल्कि भारत के उन 140 करोड़ लोगों के लिए भी बेहद मायने रखता है जिनका मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति मुर्मू को सरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे जाने पर बधाई दी है। तो आज के प्राइम टाइम में इतना ही, लेकिन आप सोचिएगा ज़रूर कि दीदी का आम खास है या नहीं। पहलवान खिलाड़ियों का प्रदर्शन किस करवट बैठेगा? मुंबई की बेटी सरस्वती को इंसाफ मिलता है या नहीं? और क्या इस हत्या को लव जिहाद से परे सच्चाई के चश्मे से देखा जाना जरूरी है या नहीं? कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने देश के कुछ ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों के साथ, जिसमें हम रखेंगे बेबाकी के साथ अपनी सोच और अपनी राय, जो कहीं ना कहीं आपसे भी मिलती ज़रूर होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। शुभ रात्रि और अपना बहुत ध्यान रखें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।